thought the window. I saw my classmates already in their place, and M. Hamel walking up and down with his terrible मतलब डरावने, terrible iron ruler. Ruler it means जो आयरन लोहे का डंडा था, under his arm. Here we can ask the question, what did the writer had seen through the window? So the writer had saw his classmates already in their place, कि उसके जो classmates थे they are already in their place, and M. Hamel walking up and down with the terrible ruler under his arms. Add a question tag of it. I saw my classmates. तो इसका क्या हो जाएगा? See, that is our simple past tense. तो simple past tense है, इसलिए यहाँ पे जाएगा didn't I. Identify the kind of sentence. Which kind of sentence? So it's our statement kind of sentence. Either you can say assertive kind of the sentence. Assertive sentence है. Identify the tense. Which tense is? That is our simple past tense, because here verb second form. यहाँ पे verb का second form है, so that it's our simple past tense. अभी अगर इसका change the voice करना है तो क्या लिखेंगे हम? My classmates, because ये object है. See, I is the subject. That is our verb second form. My classmates. It means that is our object. तो my classmates were. अब देखिए, अगर पास्ट का होता है तो हम वॉज वेयर चेंज द वॉइस करते समय वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो हियर माय क्लासमेट्स वेयर, सो का हो जाएगा थर्ड फॉर्म सीन. तो माय क्लासमेट्स वेयर सीन बाय मी. आई का हो जाएगा मी. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अभी that was the very worst condition when you become late and you have to pass through the classroom in front of the so many eyes. आपको बहुत सारी आँखों के सामने से जब होकर गुजरना पड़ता है तो it's a look like a very ashamed. बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है. तो same as here the writer also feel that because he was in very terrible, बहुत ही वो डरा हुआ था. You can imagine how I blushed and how frightened I was. It was the writer said that कि you can imagine कि यहाँ पे राइटर की जो कंडीशन थी ये कितनी मतलब शर्माया हुआ था. फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ था. एंड ब्लस्ड मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदा होना, अशेम्ड. तो यू कैन इमेजिन दैट कि वो कितना डरा हुआ और कितना शर्माया हुआ था. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब लेट होते हो, हियर वी कैन आस्क द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कि व्हाट वाज हैपन व्हेन यू बिकम अ लेट इन योर क्लासरूम. व्हाट वाज हैपन? तो ऑन दैट टाइम यू कैन रिस्पॉन्स दैट कि व्हेन यू बिकम अ लेट you feel ashamed and teacher also scold you, you become a frightened, आप डरे हुए रहते हो, राइट. तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशन होता है when the child become a late in the classroom, either any person become a late. लेकिन समटाइम इट्स हैपन दैट कि टीचर्स नथिंग टोल्ड यू, कुछ भी नहीं बोलता और आपको कहता है कि जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ. तो व्हाट यू थिंक ऑन दैट टाइम?
ऑल द फ्रस्ट्रेशन गोज अप, सब फ्रस्ट्रेशन चला जाता है एंड यू फील वेरी हैप्पी, आपको एकदम अच्छा महसूस होता है. द सेम एज हियर नथिंग वाज हैपेंड एंड एमा हैमल सेड दैट कि गो एंड टेक योर प्लेस, कि जाओ और अपनी प्लेस पर बैठ जाओ. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज अ लिटिल फ्रांस, ये फ्रांस कौन है जिसको एम हैमल कहते हैं कि जाओ बैठ जाओ. हु वॉज अ लिटिल फ्रांस, तो द लिटिल फ्रांस वॉज अ राइटर, राइटर है, या उसे कह सकते हो कि ही वॉज अ स्टूडेंट बिकॉज नरेटर वॉज अ स्टूडेंट. यहाँ पे जो नरेटर है वही स्टूडेंट है, वही अपने चाइल्डहुड डेज की स्टोरी यहाँ पर बता रहे हैं. I jumped over the bench and sat down at my desk. What it shown? The writer jumped over the bench. It means what? It means that show that his excitement. ये जो है यहाँ पे राइटर की एक्साइटमेंट बता रहे कि हाउ हैप्पी ही वॉज. ही जम्प्ड ओवर द बेंच, और वो जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. आई जम्प्ड ओवर द बेंच. तो डिडंट आई. यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो आई नॉट ओनली जम्प्ड ओवर द बेंच बट ऑल्सो सेट डाउन एट माई डेस्क. ध्यान में रखो बिकॉज यर टू वर्ब जम्प्ड एंड सेट. तो यहाँ पर हम एक के पहले नॉट ओनली लगा देंगे और एंड को रिमूव करके बट ऑल्सो लगा देंगे, सो दैट द आंसर विल बी I not only jumped over the desk but also sat down at my desk. When I had got a little over my fright, I saw that our teacher had on his a beautiful green coat. पहले तो बेचारा डर से था, लेकिन जब उसका डर गायब हो गया तो उसने देखा कि उसका टीचर जो है उन्होंने एक ब्यूटीफुल कोट पहना है. His frilled shirt and the little black silk cap, all the embroidered that he never wore. For मतलब पहनना, except an inspection and prize days. So here we can ask the question, what the teacher wear? Yeah, which type of dress the teacher wear? So the teacher wear had on his beautiful green coat and his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered. Beside, whole school seemed so strange and solemn. पूरा स्कूल जो है वो बहुत ही विचित्र, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, एंड सोलेमन इट मीन्स शांत. पूरा स्कूल जो है वो बहुत ही शांत दिखाई दे रहा था. Here we can also ask the questions. Use not only but also. The whole school seemed not only so strange but also solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches. जो सरप्राइज करने वाली बात थी वो था कि वहाँ पे जो बैक बेंचर्स थे, the village people sitting quietly like ourselves. Old houser, it means farmer. Houser मतलब किसान, पुराना बूढ़ा किसान. With his 3 corned hat. The farmer mayor, पुराना, farmer मतलब पहले का. The farmer postmaster and the several other beside. Everybody looks sad. और सभी जो थे सभी दुखी थे. Here we can ask the question, why did the writer surprised? The writer surprised to see the backbenchers, the villagers, the village people sitting quietly like themselves. उनकी तरह वहाँ पे एकदम शांत विलेजर्स को बैठे देखा. ओल्ड हाउसेस, बूढ़े किसान को देखा. उसके अलावा फार्मर मेयर, पुराने जो मेयर थे उनको देखा. फार्मर पोस्टमास्टर्स, पुराने जो पोस्टमास्टर्स थे उनको देखा. एंड दे ऑल लुक्ड वेरी सैड, so that the writer was surprised.
तो उन सभी को यहाँ पर राइटर ने देखा. See, here we can ask the question कि in what period does the story take place? ये जो स्टोरी बताई जा रही है ये कौन से टाइम की है? तो यहाँ पे देखिए फ्रांस पर्शियन के बारे में बताया गया. तो ये दैट वाज द स्टोरी ड्यूरिंग द फ्रांस पर्शियन वॉर. जब फ्रांस का और पर्शियन का वॉर हुआ था इन 1870 to 1871. On that time दिस स्टोरी टेक अ प्लेस. उस टाइम की ये स्टोरी बताई गई है. Here we can ask the questions like how do your teacher punish you when you make a mistakes in the class? जब आप क्लास में मिस्टेक करते हो तो आपके टीचर्स किस तरह से पनिश करते हैं? आई थिंक सो कि योर टीचर पनिश यू when they scold you and sometime they give you some suggestions. कुछ suggestions देते हैं. sometime they remove you out of class, कि क्लास से आपको निकाल देते हैं. तो इस तरह से they punish you. तो you can respond yourself कि how you punished, किस तरह से आप पनिश्ड होते हो.